हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देख रहे हो, जो कि घटना चक्र का है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। इससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल जो लास्ट वाले क्लास में छोड़ा गया था, क्वेश्चन नंबर था 81। राइट आंसर समझिए। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जो कि फीमर होती है। फीमर कहाँ पर, यानी कि पैर के ऊपरी वाले भाग में होती है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताएं, तो वह जो है ना कान में होती है। नाम क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज कान में होने वाली हड्डी है, जो कि सबसे छोटी, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्लास देखिए, और आपको इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी कुछ ही देर में देख लेना है। कह रहा है यहाँ पे, अच्छा एक दो सवाल और है, इसका देख लीजिए पहले। करेंट पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, करेंट क्या लेवल क्या रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इस पर पकड़ बना लीजिए, अच्छा रहेगा। आपको बहुत बार कहा जा चुका है 7+ क्वेश्चन आपके करेंट से पूछा जाएगा। मानिए तो लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन करेंट का रहेगा। 25 से लेकर के 30 के आसपास साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। बाद बाकी जो आपका लगभग कुछ बचेगा 35-40 के आसपास, वो आपका जीके रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, और 25 क्वेश्चन रहेगा आपके मैथ्स से। सारे पोर्शन पे अच्छे से पकड़ बनाइए। सचिवालय में अपना एक सीट कंफर्म करिए जल्दी से जल्दी। 36 में पूछा गया है कि 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 36 का ऑप्शन आपको यहाँ पे सी बता देना है। भारत को 54वां स्थान मिला है। 23 मई 2022 को तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया था, कि ये थे बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, विनय कुमार सक्सेना है। अभी बताइए, मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इन सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन गौतम अडानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज को किया गया है, इनको नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। 38 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पर। कह रहा है कि 9 से लेकर के 20 मई 2022 के मध्य में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का 15वां वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठक जो है 2022 में कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, आबिद जान आपको राइट आंसर बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अप्रैल 2022 में कौन खिलाड़ी आईपीएल में सबसे अधिक बार शून्य पर आउट होने वाला ओवरसीज खिलाड़ी बन गया? ऑप्शन नंबर बी, ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा सही जवाब। 41 नंबर कह रहा है, अप्रैल 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता TEBPNP परिबाष टेनिस चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 41 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अनास्तासिया पोटापोवा के द्वारा ये जीता गया है। कौन सा? महिला एकल का खिताब, जो कि आपका TEBPNP परिबाष टेनिस चैंपियनशिप 2022 था। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जैसे आपसे यहाँ पे ये उपविजेता भी यहाँ पे पूछा जा सकता है ना, अगर विजेता है तो उपविजेता भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपको उपविजेता में ध्यान रखना है। वोरोनिका कुदेरमेतोवा, ध्यान रखेंगे। नंबर 42 कह रहा है, 9 फरवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किंग ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? ऑप्शन ए राइट आंसर, ओरियन जीन को। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है? तो ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें, और सही कथन यहाँ पर कौन सा है आप बताएं। पहला नंबर कह रहा है कि यह भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, सही है। इसके 20वें संस्करण का आयोजन 30 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 के मध्य में अरब सागर में आयोजित किया गया था, यह सही है। इसकी शुरुआत 1996 में, तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे आपका, ठीक है। 44 का आपको ध्यान रखना है।
अगर पूछेगा भाई अब शुरुआत कब हुई थी ज़रा बता दीजिए, अगर 96 में नहीं हुआ था तो बिल्कुल आपको बता देना है 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ऑप्शन आपका जो संजय करोल साहब, ऑप्शन नंबर 45 का बी हो जाएगा। ये ना 11 नवंबर को शपथ लिए थे, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए थे 11 नवंबर 2019, तभी से यही बने हुए हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ था? 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गया। घटना चक्र का क्लास आप लोगों को एक दिया गया है जिसमें कि कांग्रेस टॉपिक को कवर किया गया है। घटना चक्र के बारे में आप अच्छे से जानते हो तो समझ लीजिए कि कांग्रेस को कितने अच्छे से उसमें दिया गया होगा। आपको क्लास करवा दिया गया है, प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, फिर आपका जो कांग्रेस टॉपिक है यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और कांग्रेस से भी एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, कम से कम एक तो आएगा ही। 47 केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर 47 का। कहाँ पर? तो पूर्वी चंपारण में है। कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का निर्वाण स्थल बताएं, कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पावापुरी में है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 49 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब। वर्ष 1929 में, ध्यान रखिएगा किसकी, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसने किया था? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कुछ कुछ नेता थे जिसमें कि ये कार्यानंद शर्मा थे, राहुल सांकृत्यायन थे, मधुनंदन शर्मा वगैरह थे, ध्यान रखिएगा। बिहार का तराई प्रदेश कौन सा? भारत नेपाल सीमा के समानांतर आपको बता देना है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 51 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब, पश्चिमी चंपारण। बिहार का मक्का उत्पादन में अग्रणी यानी कि टॉप पर जो है वो है आपका कटिहार, ऑप्शन नंबर 52 का। सबसे पहले कटिहार, फिर आपका सेकंड पे आ जाता है पूर्णिया, थर्ड पे आ जाता है आपका थर्ड पे भागलपुर नहीं है, बेगूसराय है, इसे ध्यान रखिएगा। नंबर 53 बिहार बजट 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है कितना? 53 का ऑप्शन नंबर बी 3.47%। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक का नाम बताएंगे कौन है? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर के द्वारा आविष्कार किया गया था, ये जनक रहे थे, खोज किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? नंबर 55 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब, तपेदिक। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा खजुराहो मंदिर 56 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, नागर शैली के तहत ये बना हुआ। चलिए बताइए प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? वेंकाद्री के पहाड़ी पर। ऐसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। कहाँ पर अगर पूछेगा आंध्र प्रदेश राज्य आपको ध्यान रख लेना है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ बताएंगे क्या होता है? 58 का राइट आंसर क्या टिक करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन आपका अगर डी है तो आप सही हो। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होता है सदन के नेता के रूप में। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? 59 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही जवाब, वॉयस बॉक्स। मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिहार में प्रचलित एक लोक कला है जो अब पूरे वर्ल्ड लेवल पर अच्छे से फेमस हो चुका है। 61 हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था कब? ऑप्शन वन हो जाएगा 1532 में। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जय सिंह की। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर चिनकलीज खान थे। कहाँ के? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अगर पूछेगा बताना है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी
कानून विषयक प्रावधान है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है यहाँ पे 10वीं में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक हो जाती है? 14 दिन पहले ज़रूर होता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है बताएंगे? 68 का ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, मीरा कुमार बताना है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तब वह यह बनता है, क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी धनात्मक हीलियम आयन ये बनाता है। नंबर 70 दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। नंबर 71 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड का यह ठोस रूप है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो 72 का ऑप्शन आपको यहाँ पे ए टिक करना पड़ेगा। रे आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए। शुष्क बर्फ, अच्छा देखिए जैसे रेह का जो संबंध है ना घुलनशील सोडियम लवण से होता है। ये क्या है ना कि शुष्क मौसम के दौरान कुछ वाले क्षेत्र में आच्छादित कर लेता है। यानी कि देखिए जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्र में ना इसका उपयोग पूछेगा किस चीज़ में किया जाता है, किस चीज़ के रूप में, तो अपमार्जक के रूप में किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को आप किस नाम से जानते हो? नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए सही जवाब, कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 74 का ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत का राइट आंसर। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ऑप्शन नंबर सी भीतर की ओर, जब मोड़ पे कोई मुड़ता है क्या होता है? भीतर की ओर वे झुक जाता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अपकेंद्रण पर आधारित है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। नंबर 77 ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हृदय से। टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, किनमें, कहाँ पर रहती है बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर टांग में। हर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? नंबर 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब। ठीक है। देखिए मनुष्य ना प्रति मिनट आप इसे समझिए ना 16 से 18 बार सांस लेता है। हृदय पूछेगा कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। इन दोनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए को। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ब्रोमीन। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। ऑप्शन ए डाइमेथिल ईथर हो जाएगा राइट आंसर। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? 84 का ऑप्शन ए राइट आंसर सल्फाइड अयस्क के लिए। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। 85 का ऑप्शन नंबर डी रेडॉन का यूज किया जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? 86 का ऑप्शन नंबर ए अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन नंबर बी विटामिन के की वजह से ब्लड में थक्का नहीं जमता, जिस वजह से खून जब हाथ वगैरह कट जाता है तो कंटिन्यू निकलते रहता है। 88 कैरेक्टार्टिक अम्ल इन सब में से नहीं पाया जाता है, किसमें? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही जवाब, पालक में नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त इन सब में से हृदय में प्रवेश करता है, कहाँ से? ऑप्शन बी बाएं आलिंद से। मिलिंद पान्हो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे बताना है। चलिए 91 बताइए। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कनिष्क के। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे?
92 का ऑप्शन ए मोरक्को से। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 93 का ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब हर दिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से खर्च कितना रुपए हो जाएगा? यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? अगर आप चाहें तो सॉल्व कर दीजिएगा, फिर उसके बाद राइट आंसर देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली ना आप वाट गुने घंटे गुने दिन गुने बल्ब करके बाय 1000 करिएगा, आपका नॉर्मली यूनिट निकल के जो रुपए निकल के है राइट आंसर आ जाएगा। 94 का ऑप्शन आपको सी 7.5 रुपये सही जवाब हो जाएगा। एक फैराडे बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए 1 कूलाम बाय 1 वोल्ट के बराबर कहिए होता है। हाइड्रोजन वोल्ट किसकी एक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऊर्जा की। कह रहा है कि एक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक का नाम बताइएगा, कौन है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर एडम स्मिथ। हर बार आपको कहा जा रहा है बुक से एक सवाल आपका आना तय है, कमांड इन पर आप करेंगे। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मिल्टन फ्रीडमैन सही जवाब। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? 99 का ऑप्शन नंबर ए गॉटफ्रीड हैबलर ने। प्रो मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? ऑप्शन नंबर बी शिकागो स्कूल के थे। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 101 का राइट आंसर ए सही जवाब 33। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है। 102 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्यापार शेष कहा जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103 पर। बताइए कि भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है, किनके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या से क्या है? ऑप्शन नंबर बी जुलाई से जून आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 105 का ऑप्शन बी वर्ष 1948 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आज का क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। लास्ट क्लास जो आपके लिए आ रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, वह आपका बीएसएससी का घटना चक्र का क्या होने वाला है, लास्ट क्लास होगा। तो आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों को क्लास देखकर अच्छा लग रहा होगा। आज की क्लास में तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया नहीं गया, तो चलिए ऐसा करते हैं कि लास्ट जो हम लोग सेट देखने वाले हैं 10, उसी में से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो सामने आ जाए। चलिए 52 आ गया, पढ़िए यहाँ पे क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आएगा ना, उसमें का ही यह आपको सवाल दिखाया जा रहा है। 52 कह रहा है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? जो भी आपका राइट आंसर हो 52 का ABCD, बस आपको 52 लिखना है, कमेंट करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द आज का क्या मतलब घटना चक्र का लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट के साथ।